वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। और आज के हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। अकबरी लोटा इस पाठ के लेखक हैं अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1995 को हुआ और मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुआ। स्थान काशी, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम लेखक अन्नपूर्णा नंद वर्मा इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। लेखक अन्नपूर्णा नंद वर्मा, इनका जन्म 21 सितंबर 1995 को हुआ था और उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुई थी। यह एक हास्य लेखक है। हास्य लेखक कि देखो, जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव जिस प्रवृत्ति का होता है, उनका लेखन कार्य भी उसी के अनुसार होता है। अब लेखक का स्वभाव विनोद प्रिय था, हास्यात्मक था, इसलिए इन्होंने अपनी कहानियां या जो कुछ उन्होंने रचनाएं लिखी है वह अधिक रूप से हास्यात्मक रूप में लिखा है। आज की हमारी जो कहानी है वह भी हास्यास्पद कहानी है। इनकी लेखक की कर्मभूमि भारत है। ये काशी, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण को मूर्तिमान किया है। ऐसा कहा जाता है कि वह काशी नगर में रहते थे, इसलिए इन्होंने अधिकांश कहानियों में काशी शहर के, काशी नगर के वातावरण का वर्णन किया है। आज की हमारी जो कहानी है उसमें भी लेखक ने काशी नगर के वातावरण का ही वर्णन किया है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें इसका परिचय मिल जाएगा। लेखक की मुख्य रचनाएं हैं मनमयूर, मेरी हजामत, मंगलमोत, महाकवि बच्चा। अब देखिए, इन रचनाओं के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर उनका टाइटल अर्थात उनका शीर्षक इतना हास्यास्पद है तो उनकी कहानियों का जो भाव होगा या जो संदेश होगा वो भी हास्यास्पद ही रहेगा। आज की हमारी कहानी का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? अकबरी लोटा। अब इस कहानी के शीर्षक से भी हमें पता चल रहा है कि अकबरी लोटा अर्थात ये कोई ऐतिहासिक कहानी होगी, पौराणिक कहानी होगी, लेकिन यह कल्पना पर आधारित एक कहानी है। और इस कहानी में लेखक ने एक हास्यास्पद रूप का वर्णन किया है, चित्रण किया है। ये कहानी पूरी विनोद से अर्थात हास्य से भरी हुई है। इसके पहले पाठों में भी हम जब पढ़ रहे थे तो जैसे कि बस की यात्रा, फिर कामचोर, यह जो कहानियां हैं यह भी देखे कि हमने हास्यास्पद कहानियां हैं। तो आज की हमारी ये कहानी का विषय भी हास्यास्पद ही है, लेकिन इसमें लेखक ने इस कहानी को अत्यंत सजीव बनाने के लिए इसमें मुहावरे के इस्तेमाल किया है कि इस कहानी को मुहावरे से सजीव करने का प्रयास लेखक ने किया है। यह कहानी जो है एक साहूकार की है, जो उसके पत्नी के द्वारा जब उसे पैसों की मांग की जाती है तो उसके सामने, उस साहूकार के सामने उनके प्रतिष्ठा के अर्थात मान सम्मान का प्रश्न निर्माण होता है। तब वह साहूकार अपने दोस्त से पैसे जुटाने के लिए कहते हैं। फिर किस प्रकार से पैसे जुटाने का प्रयोग होता है, यह हास्यास्पद रूप में लेखक ने इस कहानी में उसका विवरण किया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अकबरी लोटा। पाठ को हम पढ़ते हैं।
हमारे शीर्षक से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार ये इस कहानी का जो शीर्षक है वही हास्यास्पद रूप में रखा गया है। इसी पूरी कहानी भी बहुत ही मजेदार और रोचक ढंग से लिखी गई है। तो हम सबसे पहले कहानी को पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। हमारे इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उनका नाम है लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल ये एक साहूकार थे। वह बहुत अमीर और रईस व्यक्ति थे और इसकी वजह से उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में उनका मकान था। तो उनका मकान कहाँ था कि काशी नगर के एक ठटेरी बाजार में। ठटेरी बाजार का अर्थ होता है कि बर्तनों का, जहाँ पर बर्तन बेचे जाते हैं, वो उनका बहुत बड़ा बाजार होता है। और ऐसे एक अच्छे स्थान पर उनका मकान था। उस शहर में वह रहते थे जहाँ पर बर्तनों बेचने के बहुत सारे दुकान थे। काशी के ठटेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अब लाला झाऊलाल जिस मकान में रहते थे वह 3 मंजिली 2 मंजिली ऐसी इस प्रकार की इमारत थी और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर होता रहता है, उस ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी उनकी और वह दुकान उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। और हर महीने के मासिक मतलब प्रत्येक महीने के लिए हर महीने के 100 रुपए करीब उनको किराया मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। अब देखिए, उनका वो अच्छे खाते पीते घर के थे, रईस थे और उनका एक दुकान था जो उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। महीने में 100 रुपए उनको मिल जाते थे, लेकिन 250 रुपए मतलब 250 रुपीज। अब देखिए, भले ही रईस हो लेकिन एक साथ इतनी बड़ी रकम आंख सेकने को कभी नहीं मिलती थी। आंख सेकने के लिए मिलना मतलब एक साथ यह रकम कभी देखने के लिए नहीं मिलना। अब देखिए, रोजमर्रा के जीवन में कितने सारे खर्च होते हैं और इन खर्चों में इतना पैसा चला जाता है कि कभी चलो 100 रुपए 50 रुपए हम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन उस जमाने की बात लेखक करे, उस जमाने में 250 रुपए एक साथ देखने को मिलना यह बहुत बड़ी बात थी। इसलिए देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि लेखक ने इस पाठों में, परिच्छेदों में बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया है। तो आंख सेकना मतलब एक साथ इन पैसों को देखने का आनंद मिलना। तो लेखक कहते हैं कि जब वह आराम से जीवन जीते थे, फिर भी लाला झाऊलाल एक साथ 250 रुपए देखने को उनको कभी नहीं मिलते थे। और ऐसे समय पर इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। अब देखो, अच्छे खाते पीते घर के व्यक्ति थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनके पत्नी ने उनके पास पैसों की मांग की और वो भी कितने पैसों की, एक साथ 250 रुपए की मांग की। और जब पत्नी द्वारा लाला के पास इतने पैसे मांगे गए, तो जैसे उन्होंने सुना उनकी पत्नी उनके पास 250 रुपए मांग रही, तो यह सुनकर उन्होंने वो थोड़ा, उनका जो जी था, उनका दिल, उनका मन जोर से सनसनाया। मतलब देखो, आश्चर्य होना, डर जाना, धक जाना। कि आश्चर्य होता है ना कि कभी भी किसी भी इतनी बड़ी रकम न मांगने वाली पत्नी अचानक से इतनी बड़ी रकम मांग रही है, और यह सुनते ही वो थोड़े घबरा गए। फिर उनका दिल बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लो। जैसे ही पत्नी ने पैसे की मांग की, तो क्या हुआ, लाला झाऊलाल थोड़े क्या हो गए, डर गए। थोड़ा इतनी बड़ी रकम सुनकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जोर जोर से सनसनाया और फिर वो बैठ गया। दिल बैठ गया मतलब थोड़ा घबरा कर वो शांत बैठ गए। और उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी क्या बोलती है कि अगर आप इन 250 रुपए देने के लिए अगर असमर्थ हो, मतलब आप मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं, तो कुछ बात नहीं, मैं यह पैसे अपने भाई से मांग लूंगा।
मांग लूंगी। तो देखिए, जब कभी भी औरतों का यह स्वभाव होता है, अगर पति के द्वारा अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो वह क्या करती है, अपने मायके वालों का हमेशा नाम लेती है। और जब पत्नी अब अपने मायके वालों के नाम लेकर अपने पति को थोड़ा व्यंग करती है तो पति लोग शांत बैठते हैं नहीं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी पत्नी अपने मायके का या उनके भाइयों के उनके सामने डांग या बड़ी बड़ी बातें करे। यह किसी भी पति को अच्छा नहीं लगता है। जब उनकी पत्नी ने साहूकार की यह अवस्था देखी तो वह क्या कहते हैं कि अगर आप ये पैसे मुझे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से ले लूंगी। लाला झावलाल तिलमिला उठे। अब देखो, जैसे ही पत्नी ने उनके भाई का नाम लिया तो थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ, घमंड के साथ, थोड़े अकड़ के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए कोई भाई से भीख मांगेगी, मुझसे ले लेना। आप देखो वो किस प्रकार से अपने पत्नी से बात करे कि रोब के साथ अर्थात अकड़ के साथ। कोई जरूरत नहीं है भाई से पैसे लेने के लिए, सिर्फ 250 रुपए के लिए तो अपने भाई से पैसे मांगेंगी, कोई जरूरत नहीं है, मुझसे ले लेना। तो उनकी पत्नी क्या व्यंग करती है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह होता है। देखो, दोनों पति पत्नियों का संवाद चालू है। पत्नी कहती कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, तो पति कहते कि इसी 7 दिनों के अंदर मैं तुझे 250 रुपए दे दूंगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो देखिए, अब पत्नी क्या करे, पति क्या कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर अर्थात सप्ताह के अंदर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन पत्नी क्या व्यंग करती है कि 7 दिन से, सप्ताह से क्या तात्पर्य, 7 दिन या 7 वर्ष से। लाला झावलाल ने रोब के साथ खड़े होते कहा, आज से ठीक 7 दिन के बाद मुझसे 250 रुपए ले लेना। आज से ठीक 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। अब देखिए, पत्नी इस प्रकार से वाक्य क्यों कह रही कि लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, या 7 वर्ष से सप्ताह का अर्थ क्या है। तो इसे हमें इन वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि लाला झावलाल की पत्नी ने इसके पहले भी बहुत सारी चीजों का शायद उनके साथ डिमांड रखी होगी, मांग की होगी, लेकिन वो आज करेंगे, बाद में दूंगा करते हुए उन्होंने उनकी उस मांग को पूरी नहीं की होगी, या अब उनको उस मांग को पूरे करने में बहुत समय लगा होगा। इसलिए वह उनको व्यंग करते हुए कहते कि इसी जन्म में, और 7 दिन का अर्थ है 7 दिन ही, इसी सप्ताह में, नहीं तो 7 वर्ष, क्योंकि उन्होंने कभी इसके पहले जो मांग रखी होगी वह पूरी नहीं हो पाई होगी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की होगी। इन परिषदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। ठटेरी बाजार, बर्तनों का बाजार। मांग पेश करना, मांगना। तात्पर्य, अर्थ। प्रबंध, व्यवस्था। कुक, जिसके पास कुछ न हो। गाथाएं, कहानियां। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। आंख सेकना, अत्यंत ध्यान एवं विनोद प्रियता से देखना। चारों खाने चित होना, पराजित हो जाना। धूम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। मुंह दिखाना, सामना करना। यह आपके अगले परिच्छेदों पर आधारित भी कुछ मुहावरे हैं जिसका आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो बच्चों, अब तक हमने इस परिच्छेदों में देखा था कि लाला झावलाल के पत्नी ने जब उनके सामने पैसों की मांग की तो वह थोड़े से सनसना गए, और 7 दिनों के अंदर तुम्हें 250 रुपए देने का वादा वह अपने पत्नी को करते हैं। क्या वह 7 दिन के अंदर अपने पत्नी को पैसे दे पाएंगे या नहीं, उसको पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में।